सो हेलो एवरीवन, और ये हमारे संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट 3 है। काफ़ी थकान के बाद परेशान होने के बाद मुझे लगा क्यों ना मैं पार्ट 3 शूट कर ही देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, फिर बात वही है, समझता कोई नहीं है और दिक्कत तो होती है। सबसे पहला कमेंट अब हम इसमें लेते हैं। टॉप रील्स का लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, हमारे घर का मंदिर छोटा है लेकिन मंदिर की छत पर थोड़ा स्पेस है, तो क्या लड्डू गोपाल जी को वहाँ बैठा सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट जो है वो है, कहाँ गया नेक्स्ट कमेंट? ये टॉप रील्स वालों का तो कमेंट हो गया क्लियर। सोचो कि कमेंट आगे पीछे हो जाते हैं, वेट अ मिनट। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे गुंजन का लिख रही है, आप एक कॉपी पेन लेकर जवाब दिया करिए और जो आप बोलते हो कि इस पर मैं वीडियो बना दूंगी उसको लिख लिया करिए। जो मतलब रिक्वेस्टेड वीडियो होते हैं उनको तो मैं लिख लेती हूँ, लेकिन कॉपी पेन पर लिखकर जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि मैं कितना लिखूंगी, बहुत सारे कमेंट होते हैं। आप इसी पोस्ट को चेक करेंगे ना, 300 कमेंट है, तो मतलब 300 कमेंट, फिर उन 300 के अलग अलग रिप्लाई, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसमें, तो इसलिए नहीं, लेकिन जो रिक्वेस्टेड वीडियो की होती है वो ज़रूर लिखती हूँ। नेक्स्ट कमेंट फिर से जो है वो टॉप रील्स का है, लिख रहे हैं राधे राधे दी, राधे राधे, अगर दी शादी में जाना हो तो क्या लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाएं? नहीं संभव हो के जाना तो क्या करें? अगर हमारे घर में शादी हो या मेरी खुद की शादी हो तो लड्डू जी की सेवा कैसे मैनेज करना है? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत उनके साथ करूँ, उन्हें अपने साथ लेकर जाऊँ, तो मैं लड्डू बाबू को साथ लेकर जा सकती हूँ? प्लीज़ टेल मी। अगर आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से बगैर किसी डाउट के आप जा सकते हैं, लेकिन एक बार अपने घर वालों से ज़रूर बात कर लें, और दोनों तरफ, अपनी मम्मी से भी, मतलब ससुराल पक्ष में भी और मायके पक्ष में भी। नेक्स्ट कमेंट है नवी सिंह का, लिख रहे हैं राधे राधे जी मैम, मुझे ना एकादशी फास्ट से रिलेटेड पूछना है कि जैसे मेरा रेगुलर मंडे को फास्ट होता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि फिर मंडे को एकादशी है तो मैं व्रत कब खोलूं? मीन्स अगले दिन या मंडे की रात में? कॉज मुझे पता है मंडे का फास्ट सिर्फ 3 पहर का होता है एंड एकादशी का फास्ट तो पूरे 4 पहर का होता है, और दूसरी तरफ की संडे को एकादशी है तो मेरा तो अगला दिन मीन्स मंडे को भी फास्ट होगा, तो मैं एकादशी का फास्ट कैसे करूं? और इफ़ एकादशी थर्सडे को होती है तो मैं मंडे को रात में इफ़ फास्ट खोलूं तो कुछ होगा तो नहीं, 2 फास्ट एक साथ नहीं किए जाते, यही गलत है। आप पहले अपना मंडे वाला क्लियर कर लीजिए, उसका उद्यापन करके फिर एकादशी का शुरू करिए। एक साथ 2 व्रत नहीं किए जाते हैं, कर भी रहे हैं तो उनका कोई लाभ आपको प्राप्त अपने जीवन में नहीं होगा। पहले एक करिए, उसका उद्यापन करके फिर दूसरा व्रत उठाइए। नेक्स्ट कमेंट है रंजीत का, लिख रहे हैं दी मुझे ये पूछना था, मैं पूजा भी करती हूँ ज़्यादा ही, आशीर्वाद को दीपक भी जलाकर, शनिवार को दीपक भी जलाकर आती हूँ मंदिर से, फिर भी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, कर्ज से छुटकारा मिलता नहीं है, क्या करें, कैसे ठीक करें? देखिए ऐसा है, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी किस्मत पे भी निर्भर होता है, हमें वही चीज़ें प्राप्त होती हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए लिख रखी हैं। फिर भी अगर ऐसी कोई समस्या, आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करके देखिए, कहते हैं माँ लक्ष्मी जो है वो धन संबंधित समस्याओं को समाप्त कर देती हैं। दूसरा ये श्री सूक्त का आप जो है वो 21 जो है वो पाठ का जप करवा के, 51 वृत्ति पाठ करवा कर उसका हवन कर सकती हैं, उससे जो है वो आपको धन लाभ होगा, लेकिन ये स्वयं से ना करके किसी पंडित जी की देख रेख में करिएगा। आप उन्हें बताएंगे ना तो वो आपको खुद ही बता के करवा देंगे, ठीक है। और ओम श्री श्रेय महालक्ष्मी का आप जप भी कर सकते हैं लाल चंदन, देवी चंदन की माला पर, वो बहुत लाभ देता है आर्थिक स्थिति में। नेक्स्ट कमेंट है गुरुदेव का, लिख रहे हैं राधे राधे जय श्री कृष्णा दी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि 19 जनवरी 2022 को मैं किसी के ऊपर बिना उनकी गलती के गुस्सा किया और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, वह मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं उनको सॉरी कैसे बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उनको फ़ोन करके सॉरी बोलूं। राधे राधे दी, आपकी छोटी सिस्टर, नाम श्री राधा तिवारी।
देखिए ऐसा है, पहले तो हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए बिना किसी पूरी बात को जाने, और अगर ऐसी गलती कर ही दी, आपको पश्चाताप है ही, तो फिर माफ़ी मांगिए। जो भी स्थिति बनेगी बनने दीजिएगा। वो हो सकता है उससे ज़्यादा आप पर चिल्लाए तो चिल्लाने दीजिए, कम से कम आपको आत्मा संतुष्टि तो रहेगी। कहिए आप उनसे कि आपको जानकारी नहीं थी, आपसे ये गलती हुई है और आपने गलती में उनका अपमान किया। इस अपमान के लिए वो जो भी सज़ा आपको देना चाहें आप सच स्वीकार करिए उसको, लेकिन उनको माफ़ी मांगिए आप। अगर आपने ऐसी गलती की है तो ज़रूर माफ़ी मांगिए। और मैं कहूँगी अपने गुस्से पर काबू ज़रूर रखिए। बिना सोचे समझे हमें वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हम करते हैं ना तो बस पश्चाताप ही रह जाता है। कभी कभी हम कुछ कर नहीं पाते। सो किसी की आत्मा को ना दुखाएं, आप उनसे माफ़ी मांगे पहले तो, है कि नहीं। अगर उन्होंने आपको माफ़ कर दिया तो सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई। नहीं तो किसी का अगर दिल दुखाया वो माफ़ नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है नैना का। दी आप बताइए क्या हमें देवी जी को गोबर के उपले के ऊपर भी होम करना ज़रूरी है, और अगर हाँ तो हम कैसे करें, प्लीज़ बताएं। वीडियो अपलोड है, पूरी वीडियो मैंने धूप देने पे बताई है, कैसे बनानी है, क्या करना है, सब कुछ डिटेल अपलोड है, प्लीज़ चेक करिए। नेक्स्ट कमेंट है रुद्र प्रताप का। लिख रहे हैं दी मैं लड्डू गोपाल की पूजा करता हूँ, किसी कारण बस मेरी पूजा छूट गई है, मैं दोबारा शुरू कैसे करूँ, जैसे पहली बार शुरू की थी बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट कमेंट है निधि का। लिख रही है राधे राधे जी, प्लीज़ बताइए कि गुरु दीक्षा लेना क्या ज़रूरी है जीवन में। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि इसके बिना तो कोई कार्य संभव ही नहीं हो सकता। मेरी सास ली हैं दीक्षा और मुझे भी बोलती रहती हैं वही दीक्षा लेने पर। मुझे समझ नहीं आता कि क्या सास के गुरुदेव और मेरे एक ही होने चाहिए। देखिए अगर वो कह रही है कि ले लीजिए तो आपके कुल गुरु बन जाएंगे, ले लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी सास कह रही है तो आपके भले के लिए कह रही होंगी, आपकी बुराई के लिए नहीं कहेंगे। भरोसा रखिए उनके ऊपर, और ये ज़रूरी होता है, सो ज़रूर कर लें समय निकाल के। अब बकाया कि आपकी अपनी मर्जी भी है। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का। दी अब मैं अपने गोपाल जी की सेवा 9 या 9:30 तक कर देती हूँ, और क्या ये सही है? सही तो नहीं है, लेकिन जो आपसे बन पड़ रहा है वो करिए। नेक्स्ट कमेंट है विजय का। दी बसंत पंचमी के बाद से लड्डू गोपाल को कैसे पानी से स्नान कराएं? कैसे पानी से? ज़्यादा ठंड है तो गर्म पानी से, कम ठंड है गुनगुने पानी से, मौसम देख लीजिए आप अपने लिए जैसा पानी इस्तेमाल करते हैं वैसे भगवान जी के लिए करिए। नेक्स्ट कमेंट है वीरू का। लिख रहे हैं दी क्या हम कोई भी पाठ कथा ग्रंथ करते होकर पढ़ सकते हैं? मेरे मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है, पूजा खड़े होकर करती हूँ। पूजा भले खड़े होकर कर लीजिए, लेकिन पाठ ग्रंथ जब ये एक आसन लगाकर उस पर बैठकर फिर ही करिए, है ना। नेक्स्ट कमेंट है वंदना का। लिख रही है दीदी राधे राधे, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपकी वीडियो देखती थी पर सब्सक्राइब अभी ही किया है। दीदी कुलदेवी को कैसे प्रसन्न करें सही पता ना हो, क्योंकि दीदी जी मेरी मम्मी पापा जी नहीं हैं। मम्मी पापा नहीं तो घर में किसी पुराने बुजुर्ग को देखिए आप, गांव की साइड आपके कोई हो, पहले पता कर लें है कौन। ऐसे बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कुलदेवी होती है और उनके अपने अपने जो है पूजा के तरीके होते हैं। तो एक बार आप गांव साइड जाके या घर के और कोई बुज़ुर्ग हों, कोई पुराने गुरु हों, पुरोहित हों आपके घर के, उनसे पता करिए, पता लग जाएगा, इतनी दिक्कत की बात नहीं है। कभी कोई पूजा में शामिल होता है ना तो वैसे ही पता चल जाता है। सो नेक्स्ट कमेंट है रोहित का। लिख रहे हैं दीदी प्रणाम, मुझे एक गुरु की तलाश है जो मेरे मार्गदर्शन करें, मुझे मंत्र दीक्षा दें, क्योंकि बिना मंत्र के तो ईश्वर पूजा स्वीकार नहीं करते। प्लीज़ हेल्प मी, कैसे एक दिव्य गुरु को प्राप्त करूं? देखिए ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वही हमें मिलेंगे। और इश्क, मोहब्बत और गुरु ये सोच समझ के प्राप्त नहीं किए जाते, ये आपकी किस्मत से आपको मिल जाते हैं, और ये स्वीकार आपको ऐसे ही स्वीकार करने होते हैं, ठीक ना। तो जो मिले उन्हें प्रणाम करके स्वीकार करिए। आपका विश्वास उन पर ज़रूर रखिए, लेकिन हम कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं जानते होंगे, उसके बाद भी आप उन पर विश्वास रखिए। अगर विश्वास रखेंगे ना तो आपके लिए वो ज्ञान का काम करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट कमेंट है उदय का। लिख रहे हैं दीदी आपकी फैमिली में कौन कौन है? जीजू कितने भाई हैं और कौन कौन है? प्लीज़ रिप्लाई दी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वरिया बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, हम ऐसे बता पाना बड़ा मुश्किल है। कई सारे तो भाई हैं इनके, परिवार के भाई जोड़ दूँगी तो बहुत सारे भाई हैं। 2 सिस्टर हैं, मेरी देवरानी हैं, जिठानी हैं, मामा जी, अभी मेरे मामा ससुर हैं। अभी कुछ दिन टाइम पहले मेरी मामा जो है वो मामी जी एक्सपायर हुई हैं। मौसी हैं, मतलब मेरी मौसी सास हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। नेक्स्ट कमेंट है
जयराज का, मैंने पूजा शॉप से तुलसी माला खरीदी तो कैसे पहचाने कि तुलसी माला असली है या नकली? सफ़ेद रंग की होती है, ज़्यादातर असली होती है। तुलसी की उत्पत्ति भारत में बहुत है, सो नकली के चांस कम ही हैं, असली ही होती है ज़्यादातर। तो नेक्स्ट कमेंट है कृष्ण का, लिख रहे हैं राधे कृष्ण दी, जीजू एंड जीजू पुलिस में है क्या? हाँ जी, पुलिस में है आपके जीजा जी। बहुत सारे लोग पूछते हैं किस पद पर हैं। सो आपके जीजा जी उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी हैं। ओके, सो आज मैंने बता दिया, बहुत सारे लोग से बार बार ये सवाल करते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है बिपिन बिहारी का, लिख रहे हैं दीदी बिहारी जी और राधा रानी का श्रृंगार प्रियंकांती जो सरकार के जैसा करके करें प्लीज़। चलिए कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है शुभांगी का, क्या मंदिर में सारे भगवान को भोग अलग अलग लगाना है? नहीं जी, आप एक ही थाली में लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ममता का, लिख रही हैं हेलो दीदी। हेलो जी। ये लिख रही हैं जीजू आप दोनों कैसे हो? हम दोनों एकदम ठीक हैं, आपसे मैं बहुत कुछ लर्न कर रही हूँ। थैंक यू, आई एम अ टीचर। मैं इंदौर में रहती हूँ, इंदौर मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत बार आई हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मैं 3 इयर्स से एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। क्या सब बोलते हैं कि जब तक पीरियड हो तब तक एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, आप बताओ ना सही क्या है, प्लीज़ हेल्प करना। एंड अगेन थैंक यू, आपने हम जैसे लोग जो पूजा व्रत करते हों चाहते हैं पर कोई हेल्प करने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट। सो देखिए, इसको थैंक्स मत कहिए, इसके लिए बिल्कुल भी मतलब ऐसा मत कहिए, इसलिए कि ये आप करना चाहते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कोई किसी को भला नहीं बनाता, कोई किसी को बुरा नहीं बनाता, व्यक्ति अपनी इच्छा से भला बुरा बनता है। और आप पूजा करते हैं, ये आपका प्रयास है। और पूजा के साथ साथ तो आप टीचर हैं, लोगों को, बच्चों को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करें। तो इससे अच्छी और क्या पूजा हो सकती है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मतलब नहीं कर सकते, पीरियड आ रहे हैं आप तब भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपका एकादशी का व्रत अगर ऐसे समय में है जब पीरियड है तो आप व्रत ज़रूर रहें, लेकिन ऐसे समय में पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन व्रत रहा जाता है, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बकाया कि लोगों की तो बहुत सारी मान्यता है, लोगों की बातों पर मत ध्यान दिया करिए, लोग बहुत कुछ कहते हैं। और क्या, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोगों की बातों पर सुनने लगेगा तो बस हो गया कल्याण, फिर तो स्थिति बड़ी बिगड़ जाएगी, बिकट हो जाएगी, बिगड़ क्या जाएगी, बिकट हो जाएगी स्थिति। सो चलिए, इनका कमेंट जो है वो क्लियर हो गया है। और कमेंट ना एकदम से बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण सेवा श्रृंगार, लिख रहे हैं दी क्या हम राधा कृष्ण का विवाह करवा सकते हैं? सो अब इस पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट कमेंट है श्रृंगार मंदिर का, लिख रहे हैं शुभ नहीं उठ पाता है, क्या करें? ठाकुर जी की सेवा में लेट हो जाता है, ज़रूरत बताएं। देखिए, अगर आप सेवा करना ही चाहते हैं तो अपनी लगन को थोड़ा सा बढ़ाइए, प्रयास करिए। 8 बजे उठते हैं तो 7 बजे उठने का प्रयास करिए। प्रयास से हर चीज़ संभव है, प्रयास से बड़े बड़े पत्थर तोड़े जा सकते हैं, है कि नहीं? प्रयास देखिए भीम ने किया था, भगवान हनुमान को पा लिया। तो इस तरीके से आप प्रयास करिए, प्रयास करने से बहुत कुछ मिल जाता है भाई। नेक्स्ट कमेंट है जीत का, राधे राधे दी, बहुत सुंदर, आप कान्हा जी के हरे केश लेते हो, हरी कहाँ से लेती हो, हेयर कहाँ से लेते हो? सो वृंदावन से लाई थी मैं, तो अभी लखनऊ से तो नहीं लिए मैंने। नेक्स्ट कमेंट है वैभव का, लिख रहे हैं जी राधे राधे, मैं अभी 12 साल का हूँ। मैं पिछले साल सावन में शिवलिंग लाया था, उनको साथ लिंक मंदिर और नाग देवता नहीं लाया, तो क्या दोनों को रखना ज़रूरी है? हाँ जी, ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट है टॉप रील्स का, ये फिर से लिख रहे हैं कैसे हो आप जीजू, कैसे हैं? एक दी वीडियो लड्डू बाबू की फुल डे रूटीन पर एक साथ शूट कर दीजिए ना। 24 घंटे का वीडियो मैं एडिट नहीं करती, फिर कैसे संभव हो पाएगा? दीदी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, सुबह इतनी व्यस्त होती हूँ कि लड्डू बाबू को 9 बजे से पहले स्नान नहीं करा पाती हूँ, तो क्या ये सही है? कोशिश करके थोड़ा सा समय नीचे लाएं। मतलब 9 बजे का मतलब जानती हैं आप, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय मुहूर्त, प्रातः काल सब निकल जाता है, दोपहर शुरू हो जाती है। सो कोशिश करके थोड़ा सा आप समय को नीचे लाइए, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट कमेंट है अदिति का, लिख रही हैं राधे राधे दी, आप अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस कहाँ से परचेज़ करते हो? मेरे लड्डू गोपाल हैं, उनके हाथ टूट गया था, फिर मैंने जोड़ दिया, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्हें छोड़ दो,
पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दो, ये तो लोग गलत बोलते हैं। हाँ ये है कि खंडित विग्रहों की सेवा नहीं करते तो आप उनका विसर्जन कर दें, खंडित विग्रहों की सेवा नहीं की जाती। इसके लिए आप अपने पुराण पढ़ सकते हैं, मैंने कई बार ये बात बताई है। नेक्स्ट कमेंट है, और मैं परचेज करती हूँ ड्रेस कहीं से भी कर लेती हूँ, जहाँ मिल जाती है वहीं से कर लेती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है जयकंत का, लिख रहे हैं दीदी राधा राधे, हरिदास जी के घर पे सेवा कर सकते हैं क्या, ज़रूर बताएं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रश्मि का, राधे राधे दीदी कैसी हो आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माइग्रेन से बस इस समय थोड़ा परेशान हूँ, और जो इतनी लंबी लंबी वीडियो बन रही है घंटों घंटों की, इनसे थोड़ा सा इस समय घबरा गई हूँ, और तो कोई बात नहीं है। सो काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो ही शूट कर रही हूँ। तो लिख रही है राधे राधे दी कैसे हो आप, दी हम एक घर ले रहे हैं जिसका फ्रंट डोर ईस्ट में है और गेट साउथ में बना है, गेट साउथ में बना है, प्लीज़ रिप्लाई। वास्तु के अनुसार ठीक है? नहीं, साउथ का दरवाज़ा कभी नहीं खोला जाता, अगर कहीं और है तो आप उसको खोलिए, साउथ का दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। नेक्स्ट कमेंट है शिमरत का, लिख रहे हैं दीदी आप गुप्त नवरात्रि में हैं और व्रत भी करते हैं, दीदी क्या सोमवार व्रत और वैभव लक्ष्मी व्रत एक साथ कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमेंट है ऋषि का, दीदी हमारे एकादशी में क्या क्या नहीं खाना चाहिए और जो एकादशी व्रत करते हैं वो वही नहीं खा सकते या फिर सबको नहीं खाना चाहिए, मेरा को नहीं पता इसलिए पूछा। दीदी राधे श्री कृष्णा। देखिए अगर आप एकादशी का व्रत है तो पहले कोशिश करके, जो एकादशी का व्रत रहते हैं उन्हें अन्न नहीं खाना चाहिए होता है। सो पहला नियम ये है। घर में दूसरे लोग हैं, अगर वो व्रत नहीं है तो वो अन्न खा सकते हैं भाई, इसलिए खा सकते हैं आपके चक्कर में कोई दूसरा क्यों परेशान हो, है कि नहीं? हम अपनी सेवा से किसी दूसरे को क्यों परेशान करें, जो नियम है वो हम पे लागू होंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे, ये हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, ना कि दूसरों की। सो आप व्रत में फल खा सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं, नमक नहीं लेना चाहिए। सो ये आप पर निर्भर करता है कि आपने अपने व्रत के क्या नियम बनाए हैं। नेक्स्ट कमेंट है अंजना का, दीदी शाम में तुलसी के गमले में दिया रखें या गमले के नीचे? तुलसी के गमले में कभी भी दिया नहीं रखा जाता, वो तुलसी जी को झुलसा देता है, नीचे ही रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है स्टर्ट्स लवर, लिख रहे हैं आप कभी घर के बाहर कहीं एक वीक के लिए घूमने जाती होंगी और सारे विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर आप विग्रहों को सेवा कैसे करते हो? वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है ललिता का, कैसे हैं आप, घर पर सब कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर पर भी सब एकदम बढ़िया है। नेक्स्ट कमेंट है शरीता का, लिख रही हैं राधे राधे आंटी आप अपने लड्डू गोपाल जी की किशोरी जी को कब लाओगे? किशोरी जी तो हैं हमारे घर में, और कितनी किशोरी जी लाएं भाई, किशोरी जी हैं घर में है, आपने ध्यान नहीं दिया है शायद, किशोरी जी हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है कुमार अभिनव का, दीदी श्रीमद् भगवद गीता को स्नान करके पढ़ना चाहिए या विदाउट स्नान के? वीडियो अपलोड है, प्लीज़ इसे चेक करें। नेक्स्ट कमेंट आकांक्षा श्री राधे राधे दीदी मैंने सुना है कि सूर्य को, अच्छा ये तो हो चुका है, ये कमेंट हो चुके हैं, थोड़े से कमेंट और रह गए दोस्तों। सोचो कि कभी कोई क्लिक हो जाता तो वो कमेंट नीचे चला जाता है, तो दिक्कत होती है मुझे थोड़ा सा। वेट 1 मिनट, जुकाम है, सर्दी है, माइग्रेन है, पता नहीं क्या क्या हो रखा है, इस समय हालत बहुत ख़राब है। सो नेक्स्ट कमेंट है प्रियांशु का, लिख रहे हैं आपके घर में कौन कौन है? घर में बहुत सारे लोग हैं, परिवार है पूरा। नेक्स्ट कमेंट है पिंटू का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, दीदी हम युगल सरकार की सेवा फोटो पर भी कर सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइए। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, तो भगवान है, हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है निमानी का, लिख रहे हैं मैम क्या लेडीज़ शालिग्राम जी की पूजा कर सकती हैं? मेरे ससुराल वाले मैम करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट कमेंट है अनिमी एक्स स्मिट का, लिख रहे हैं राधे राधे दी, मुझे ये पूछना है दी जो मंदिर में बैल रखी होती है क्या उसको भी डेली वॉश करना होता है? बैल वो घंटी बजाने वाली? नहीं, उसको डेली नहीं करना होता है, फिर भी आप थोड़ा सा जल छिड़क सकते हैं, क्योंकि उसमें वो रहते हैं वरुण देव वो रहते हैं, इसलिए नहीं मतलब करना चाहिए। सो चाहें तो थोड़ा सा आप जल छिड़क दिया करिए। नेक्स्ट कमेंट है आश्वी का, लिख रही हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ कुंवारी कन्याएं रोज कर सकती हैं क्या, और उसको विनियोग के जल के बाद में क्या करें? जी बिल्कुल कर सकते हैं, जल आप किसी वृक्ष में डाल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है शीला का, लिख रही है दीदी माँ दुर्गा की मासिक दुर्गा सप्तमी व्रत कैसे करें, इसकी विधि बताइए। चलिए मैं कोशिश करूंगी वीडियो अपलोड कर दूं। नेक्स्ट कमेंट है जितिन का,
जी आपके सभी भगवान अपने कब, कैसे और कितने में लिए थे? वीडियो अपलोड है, प्लीज़ चेक करिए। नेक्स्ट कमेंट है ईशांत का, लिख रहे हैं, तो बड़ा कमेंट है, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर आप पिछले कमेंट बॉक्स में नहीं दिया था, हो सकता है आपने मेरा कमेंट ना देखा हो, मैं फिर पूछ लेता हूँ। मैं हर थर्सडे को विष्णु जी की पूजा करता हूँ। मेरे घर में सब कहते हैं कि ये पूजा गर्ल्स करती हैं, बॉयज़ नहीं करते हैं, तो आप बताइए कि विष्णु जी की पूजा बॉयज़ नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बकाया कि आप अपने देख लें, एक बार घर वालों से भी बात कर लें, अगर आपके यहाँ चलन नहीं है तो भाई देख लीजिए। वैसे भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है, लड़के कर सकते हैं, लड़कियां कर सकती हैं, बीच में जो जेंडर होते हैं वो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, जानवर भी कर सकता है। पूजा करने के लिए कोई वो ज़रूरी नहीं कि नहीं हम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमेंट है पुष्पा का, मैम मुझे ये जानना है गुरु जी से कहना फूकना और दीक्षा लेना अलग अलग है, एक ही है? आप जब लेंगे ना तो आपको खुद ही इन चीज़ों का अनुभव हो जाएगा, ऐसे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरे पास कान्हा जी और लड्डू हैं, मैं ना उनकी सेवा करती हूँ, पर मैं घर वाले ने कर नहीं देते, बहुत गलत बोलते हैं, और ना घर में नॉन वेज भी बनाते हैं, और मेरा मंदिर रसोई में है दी, और कभी कभी जगह नहीं है, पर मैं गर्मियों में मुझे वक्त प्रॉब्लम होती है, तो मुझे एक्चुअली कमेंट बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखिए मैं कोशिश करके इसका रिप्लाई भैया इसी में पढ़ के दे दूँगी, बहुत बड़ा कमेंट है, लेकिन चूँकि देखिए ये आपकी फैमिली से रिलेटेड है, सो अपने परिवार के बारे में कभी मतलब ऐसे पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, ये उचित नहीं होता आपसी संबंध के लिए। सो अगर इस तरीके की कोई बात हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कर लिया करिए। पब्लिकली अपने परिवार के बारे में कोई भी बात हो इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं मनमुटाव आ जाता है। मान लीजिए इसी को अगर आपको कोई फैमिली का सेकंड पर्सन देख रहा हो तो क्या सोच रहा हो, अगर की बात ऐसे बाहर करती रहती है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है हर्षित का, लिख रहे हैं आंटी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने मंदिर से सभी भगवान जी का श्रृंगार करके दिखाइए। मैं जानता हूँ कि पहले आपने घर करके दिखाया है, पर हमें ये श्रृंगार देखना है, प्लीज़ कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है क्रिएटिविटी कांची का, लिख रही थी मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो क्या ये समय ब्रह्म मुहूर्त होता है? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं होता ये। नेक्स्ट कमेंट है सूर्योदय का समय होता है। नेक्स्ट कमेंट होता है नेक्स्ट कमेंट है चेतन का, चेतन महाजन का, दीदी माँ कालका की हम सेवा करते हैं, पर हमें उनकी नियम नहीं पता है, प्लीज़ बता दें जी, कोशिश करूँ किसी वीडियो में बता दूँ। नेक्स्ट कमेंट है राधा का, लिख रही हैं क्या लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सुला सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू जी का श्रृंगार, लिख रहे हैं आपने अपने लड्डू बाबू के लिए राधा रानी ले आए प्लीज़। राधा रानी बैठी हुई है मंदिर में। नेक्स्ट कमेंट है रोहित का, लिख रहे हैं मुझे सुबह उठकर जिम जाना होता है, उसके बाद नहाकर पूजा करते 9 बज जाता है, मैं जल्दी पूजा कैसे करूँ? जल्दी सोकर उठिए, नहाकर जो है वो पूजा कर लीजिए, उसके बाद जिम चले जाइए, आकर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर नहा लीजिए, कोई बात नहीं है, आप 2 बार नहा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही सबब है 2 बार नहाना। तो फिर आप थोड़ा जल्दी उठिए, जल्दी जिम जाइए, जल्दी लौट कर आइए, जल्दी पूजा करिए, सिंपल। नेक्स्ट कमेंट है हरप्रीत का, मैम क्या लड्डू गोपाल जी को ब्लैक कलर की ड्रेस बहा सकते हैं? बहा सकते हैं मतलब क्या बहा सकते हैं? ये या तो सही से लिख नहीं पाया है, VHA लिखा है, तो पहना सकते हैं, अगर है तो हाँ पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुद पहनाती हूँ भाई। सो बैठे बैठे बिना हाथ पैर में दर्द हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट है हिंदुत्व माय हार्ट एंड सोल, इनका फिर से मुझे लग रहा है कमेंट है, लिख रहे हैं आप तो पुरानी वाले युगल सरकार में सिर्फ राधा रानी ही खंडित हुए थे, तो फिर आपने कान्हा जी को भी उनके साथ क्यों विसर्जित किया? आप एक ही नई राधा रानी लेकर आ सकते थे। क्योंकि मैं कंजूस नहीं हूँ और दिमाग से पैदल भी नहीं हूँ। ये कमेंट कई बार मुझे पूछा है, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं कि वो राधा और कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा एक साथ हुई थी। अगर मैं अलग से एक और राधा रानी लेकर आती तो फिर जो ठाकुर जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा हो जाती है उनके साथ। क्योंकि मैं अलग युगल जोड़ी की अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकती हूँ, ना ही
मैंने की है एक साथ की, इसलिए वो दोनों एक साथ हमारे घर में आए थे और एक साथ जो है वो दूसरे स्वरूप में फिर से आ गए। सिंपल, इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे अपने विचार थे। अगर वो दोनों साथ में आए थे तो मैं अकेली राधा रानी को विदा नहीं कर सकती थी। नहीं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती। बगा कि मैं क्या कहूँ। नेक्स्ट कमेंट है अदोरबल श्री का 16 सोमवार व्रत उद्यापन समय कैसे करें, किस समय करें? प्रदोष काल में करें, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट कमेंट है लॉल लैंग्वेज रावत, दीदी कान्हा जी का श्रृंगार का वीडियो विद मेकअप कब अपलोड होगा? मेकअप मैं नहीं करती हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कोई मेकअप भगवान के ऊपर नहीं लगाती हूँ। वस्त्र पहनाती हूँ, ज्वेलरी पहनाती हूँ, मेकअप तो मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है और ना ही मैं करती हूँ, आगे भी नहीं करूँगी। सो ये वीडियो तो कभी नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली। मेकअप के साथ तो कभी नहीं आने वाली भाई, जो बात है साफ है, मैं तो सच बोल देती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू लाली की सेवा का, ये फिर से मुझे लग रहा है कमेंट आया है। लिख रही हैं राधे राधे दी, इस वीक शाली ग्राम जी हमारे घर पे आएंगे तो क्या इस मंथ उनकी स्थापना कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि माघ का महीना बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट कमेंट है किशोरी का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल की रोटी बनाने के बाद, ये अपनी रोटी बनाने के बाद जो सूखा आटा बच जाए, हम लोग कान्हा जी के लिए गीला आटा न्यू ही लेते हैं, पर क्या वो सूखा आटा दोबारा यूज़ कर सकते हैं? कोई पाप तो नहीं लगेगा? कायदे से तो सूखा आटा हमें फ्रिज में रखना नहीं चाहिए, उसका नाम पिंड बन जाता है। मतलब उतना ही आटा लगाना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। अब बच जाता है तो गौ माता को खाएं, फ्रिज में ना रखें, वो ना पिंड बन जाता है जो हम पितरों को दान करते हैं। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। फिर भी अगर आप रख रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए आप नया आटा लगा के बनाएं, अपने लिए आप भले वो खाएं। लड्डू गोपाल जी को उस आटे की रोटी बनाकर फिर ना खिलाएं, क्योंकि फ्रिज में हम वैसे भी 10 प्रकार की झूठी मीठी चीज़ें रखते हैं, ये उसके लिए बड़ा कारण है। नेक्स्ट कमेंट है समीर का, लिख रहे हैं माता रानी का श्रृंगार की भी वीडियो डालिए, पर सरस्वती माँ का भी और बाकी सब भगवान की, राधा कृष्ण की हर बार चेंज करते हो, पर सारे भगवान अभी तो है ना, प्लीज़ उनकी भी वीडियो डालें। जी कोशिश करूँगी। मैंने अपनी फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको समस्याएं भी बताई हैं, तो मैं कोशिश करूँगी, मैं से ज़्यादा और क्या कह सकती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है पूजा का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरे लड्डू गोपाल के बर्थडे 4 मार्च 2021 को है, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करूँ बताएं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में लड्डू गोपाल का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, तो मैं नहीं जानती। मैं स्थापना दिवस मनाती हूँ, वो बता सकती हूँ। अगर वो जानना चाहते हैं तो बताइएगा। बर्थडे मैंने आज तक कभी नहीं मनाया। बर्थडे तो उनका जन्माष्टमी पर होता है, तो जन्माष्टमी हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे पर्सनली मैंने कभी उनका बर्थडे नहीं मनाया, क्योंकि मेरे लिए तो वो जन्माष्टमी पर जन्म लिए हैं। भाई हम सब जानते हैं इस बात को कि लड्डू गोपाल का जन्म जन्माष्टमी पर हुआ है। ऐसे आपने उनको घर में लाए होंगे, स्थापना की होगी, तो स्थापना दिवस अगर मनाना चाहते हैं तो वो तो भाई अब मैं जानती हूँ। बर्थडे की विधि मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने मनाया ही नहीं। नेक्स्ट कमेंट है सोनू का, लिख रहे हैं चरण स्पर्श दीदी एंड जीजू, भगवान शंकर को पीला जनेऊ कब चढ़ाते हैं? और दीदी क्या समी के पेड़ में कंडे होते हैं? और दीदी आप श्रीवती पर 4 पहर की पूजा करते हैं? मैं आपके कमेंट को समझ ही नहीं पा रही हूँ। समी के पेड़ में कांटे होते हैं तो क्या दिक्कत है? पीला जनेऊ कब चढ़ाते हैं? सफ़ेद जनेऊ चढ़ाते हैं। तो उनकी शादी पर भी सफ़ेद ही चढ़ता है, आप चाहें तो पीला चढ़ा सकते हैं। सो इतना तो मैं समझ पाई, उसके आगे मैं आपका कमेंट नहीं समझ पाई हूँ। आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट कमेंट है कृष्ण का, लिख रहे हैं कृष्ण का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, आपके लक्ष्मी नारायण कितने इंच के हैं और उनका वेट कितना है? प्राइस बता दीजिए प्लीज़। आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो। ऐसा कभी नहीं है कि मैं आप किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हूँ, कभी आगे पीछे हो सकता है। सो वेट की मैं तो अब मुझे ठीक से नहीं याद है। इनकी डिटेल वीडियो अपलोड है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। ये जब आए थे तो मैंने इनकी डिटेल वीडियो अपलोड की थी। मैं इनकी नछावर भूल गई, मुझे नहीं याद है। अब वेट तब भी ज़्यादा नहीं तो 16-17 kg के करीब हैं, तो मुझे नहीं ठीक से याद है, नहीं मैं बता पाऊँगी। आप ना वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया होगा। आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। नेक्स्ट कमेंट है सिमरत का, लिख रहे हैं दीदी जी आपने काली माँ का विग्रह नहीं रखा है, क्या काली माँ को नहीं मानते? ये कैसी बातें हैं?
क्यों नहीं मानती? दुर्गा जी रखी हुई है ना, उनमें तो सब समाये थे। माँ पार्वती साक्षात बैठी हुई तो उनमें सब समाये थे। मानते नहीं, मानते ना मानते की कोई बात ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट कमेंट है अर्चना का, दीदी मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, एक मेरे हैं और एक गिफ्ट में मिले थे। गिफ्ट में जो लड्डू बाबू आए थे वह अभी तक मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस में रख के लिए थे, बट कुछ लोगों ने कहा ऑफिस में नहीं रखते तो हस्बैंड ने घर के मंदिर में रख दिए। तो दी क्या मैं लड्डू गोपाल किसको दे सकती हूँ? अगर आपके परिवार में किसी की ज़रूरत है, कोई सेवा करना चाहता है, आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, नहीं तो आप दोनों की पूजा कर सकते हैं, ऑफिस में रख के भी सेवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, लोग बहुत कुछ कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है वंदना का, दी मेरे घर में जो दुर्गा माता की मूर्ति है पर लगता है मुझे कि वे मुस्कुरा नहीं रही हैं, पता नहीं क्यों, शंका का समाधान करें। कोई बात नहीं, वेट करिए, पूजा पाठ करती रहिए, आज नहीं तो कल तो मुस्कुराएंगी। माँ कहाँ जाएंगे बच्चों से नाराज होके? हाँ, सो ध्यान रखिए, मुस्कुराएंगे, आज नहीं तो कल जरूर मुस्कुराएंगी। नेक्स्ट कमेंट है राधे केशर का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, एक क्वेश्चन था प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। सेकंड पार्ट के जो लोग आजकल ये ठाकुर जी और राधा रानी जी का विवाह एंड रिसेप्शन ऑल द फंक्शन करा रहे हैं, राधा रानी जी को मंगलसूत्र धारण करवा रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, क्या ये सब सही है? भैया मैं नहीं बता सकती, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस इतना ही कहूँगी कि अगर हम राधा कृष्ण जी का विवाह करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके माता पिता की जगह ले रहे हैं, और कलयुग में तो भैया इंसान खुद ही भगवान बना जा रहा है, तो क्या करूँगी? कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोगों का कुछ नहीं। लोग एक दिन मुझे लग जा रहा है ये खुद स्वयं राधा कृष्ण बन के ना बैठ जाए, क्या हम ही तो हैं। तो ये भी है भैया, मैं इस मामले में थोड़ा सा दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं बोल दूँगी तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, तो इसलिए मैं बोलती भी नहीं हूँ। कभी कभी मौन रहना अच्छा होता है। नेक्स्ट कमेंट है स्टार विद सावन का, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कमेंट बॉक्स में पूछा था कि शिवरात्रि पर हम शिव जी का विवाह कैसे कराएं? आपने उसे बिल्कुल जवाब नहीं दिया। ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब मैंने दिया है, ध्यान से देखिए। आप फिर से देख लीजिए, जिसकी आप बात करें आप देखिए, मैंने दिया है, मैंने बताया भी है कि आप इसके लिए शिवरात्रि का वीडियो चेक कर लीजिए। जो सुन रहे हैं ना, आप सब बताइए, मैंने इस कमेंट का रिप्लाई दिया है। मैं बोली हूँ, आपको गलत फहमी हो गया, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं बोली हूँ, फर्स्ट पार्ट में मैंने शायद दिया है, फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड में होगा, मैंने दिया। मैंने बोला भी कि शिवरात्रि का वीडियो डिटेल में अपलोड है, प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिए। मैंने कहा है, अब आप चेक कर लीजिएगा एक बार, प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरीके का आरोप है। मैंने दिया है रिप्लाई। सो नेक्स्ट कमेंट है, और अब भी मैं यही कह रही हूँ कि आपके इस कमेंट का मैं अब कोई रिप्लाई नहीं दूंगी, आप जाके वीडियो चेक करिए, वीडियो अपलोड है, उसमें सारी डिटेल मेंशन है, ठीक है? अब भी मैं यही बोलूँगी। नेक्स्ट कमेंट है अम्बे माँ क्रिएशन का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, बाल राधा रानी के ऊपर वीडियो कब बनाओगे आप? मेरे लड्डू गोपाल का पेंट निकल रहा है, मैं क्या करूँ? मेरा खुद का चैनल है, प्लीज़ मेरे लिए गॉड से प्रे करें, मेरी लाइफ में इस समय बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं। प्रॉब्लम तो देखिए आती जाती रहती है, उनसे बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, बहुत घबराना नहीं चाहिए। अगर भगवान लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो उस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि उनके जीवन में कितनी समस्याएं थी, लेकिन मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा, तो मुस्कुराते रहिए, सारी समस्याएं अपने आप जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और रही बात लड्डू गोपाल का पेंट निकल गया, तो आप चाहें दोबारा पेंट करा के फिर प्राण प्रतिष्ठा कराइए उनकी, ये ज़रूर कराएं। नेक्स्ट कमेंट है राधिका केशर का, ये मैं नाम ठीक से अनाउंस नहीं कर पा रही हूँ उनका, फिर से कमेंट है, लिख रहे हैं क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा और सुना कि किसी भी देवी देवता का विवाह कराना का हम अधिकार रखते हैं। देखिए यार, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर बात वही है, अगर कुछ बोलूँगी तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाए। कभी कभी मौन बहुत बड़ी चीज़ होती है, सो इस पर मैं मौन ही रहूँगी। मैं ये काम कभी नहीं करूँगी अपने चैनल पर, सो जो बात है वो बहुत क्लियर सी है, मैं कभी नहीं करूँगी। आप मेरे चैनल पर कभी नहीं देखें। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी जो डीपी लगी है पुराने राधा कृष्ण जी की, उसको चेंज करिए, नए वाले राधा कृष्ण जी की लगाइए। क्यों भाई, वो जब शुरू किया था तो उनकी थी, तो उन्हीं की रहेगी, है कि नहीं? सो नेक्स्ट कमेंट है महावीर कुमार का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरे परदादा जी को गुजरे हुए 30 साल हो गए हैं दीदी, और हमारा पूरा कुल यानी कि मेरे दादाजी के सभी भाई मेरे परदादा जी की पूजा भगवान मानकर करते हैं दीदी। भगवान की तरह ही वो उनकी सेवा भी करते हैं।
वह पितृ नहीं हुए तो उन्होंने उनका भगवान मानकर 30 सालों से पूजा कर रहे हैं। मेरा परिवार उनकी सेवा पूजा नहीं करता, तो क्या ये सही है? पूरा परिवार कर रहा है, आप भी करिए, क्या दिक्कत क्या है करने में भाई? ठीक है, पर भाई हमारे माता पिता हमारे भगवान ही होते हैं, भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी कोशिश करके करिए, नहीं समय तो कोई बात नहीं, बगैर कि ये तो पारिवारिक समस्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट कमेंट है अलका का, लिख रही है प्लीज़ मासिक शिवरात्रि पर पूर्णिमा का व्रत करी कुंवारी कन्याएं कैसे रखें, कितना रखें ना, पूजा विधि क्या खाना है, संपूर्ण व्रत विधि बताइए। जी कोशिश करके वीडियो अपलोड करूंगी। नेक्स्ट कमेंट है आर्टिस्ट पीहू का, लिख रही हैं दी हम शादी में जाना है तो ठाकुर जी को नहीं ले जा सकते हैं, तो उनकी सेवा हमारे घर करने वाला कोई नहीं। डिटेल वीडियो अपलोड है, प्लीज़ चेक करें। युगल सरकार, राधा कृष्ण, किसी के भी भगवान को आप घर में अगर छोड़कर जा रहे हैं तो विधि क्या है, डिटेल अपलोड है, प्लीज़ आप उसे चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है कृष्ण का, लिख रहे हैं दीदी जी घर में अगर पेट बाधा हो तो क्या करें? हमारे घर में कभी हुई नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, आप किसी पंडित जी से मिल लें इसके बारे में, हो सकता है वो कुछ राय दे दें। नेक्स्ट कमेंट है ललिता का, लिख रही हैं दीदी मेरे मामी एंड पापा लड्डू गोपाल को ऑनियन एंड गार्लिक का फूड दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं? कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। कोई बात नहीं, आपके मम्मी पापा नहीं सुन रहे तो मत सुनने दीजिए, उनको जो अच्छा लग रहा है करने दीजिए। ईश्वर किसी ना किसी दिन उनको समझ में आएगा, समझेंगे, हो सकता है वो आपकी बात को भी माने, लेकिन अगर अभी नहीं सुन रहे हैं तो आप जिद मत करिए, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, आप उनके बच्चे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है हरे कृष्णा का, दी लड्डू बाबू आपके पास कैसे आए? पूरी डिटेल वीडियो अपलोड है, फुल्ली डिटेल वीडियो अपलोड है, आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है निष्तारा का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी जी, आपने मेरे बच्चे के बारे में प्रार्थना कितना था आपको और जीजू की वजह से मेरा बेबी ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर वो हमेशा स्वस्थ रहें और आप कभी दुखी मत होइएगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, बस आप उनकी सेहत का ध्यान रखा करिए यही कहूँगी। नेक्स्ट कमेंट है तनु का, लिख रही हैं हेलो दीदी मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, वेलकम। तनु मैं आपकी सारी वीडियो देखती वो लगता, मेरा सवाल ये है कि कैसे पता करें कि हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हैं और वो हमें खुश कहते हैं कि उनके क्या मन में है, भोग में क्या चाहिए। अभी मुझे कोई बेबी नहीं है तो मैं उनको ही सब कुछ मानती हूँ, मैं चाहती हूँ ये मुझे कुछ कहें, मुझे सुनाएं। देखिए ये तो जब धीरे धीरे चीज़ें जो अपने चरम पर आती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ना तो किसी के कहने से दिखती हैं और ना ही किसी के पूछने से पता चलती हैं, ये स्वयं के अनुभव होते हैं और ये होते ज़रूर हैं, सो सब्र रखें। नेक्स्ट कमेंट है नीलिमा का, लिख रही हैं और एक मैं अपने अलमीरा में रखी हुई गणेश जी जहाँ पैसे और ज्वेलरी रखती हूँ, चांदी के हैं, डेली उनका धूप दीप दिखाती हूँ और गणेश चतुर्थी पर उनका निकाल कर पूजा करती हूँ, ये ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है खुशबू का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, राधे राधे जीजू एंड दीदी जी, मैं मान्य ये क्या लिखा है, मांगलिक हूँ जिससे कि मेरी शादी भी किसी मांगलिक से होगी, प्लीज़ इसके लिए कुछ बताइए। इसके लिए आप किसी पंडित जी से मिलिए, वो बताएंगे आपको। नेक्स्ट कमेंट है निष्तारा का, फिर यही लिख रही हैं आप कभी गया बिहार आए हैं, यहाँ भगवान विष्णु का चरण पादुका है और माँ मंगला भैया मैं बनारस की रहने वाली हूँ, बहुत बाहर आई हूँ बिहार ना घूमा पड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड की ज़्यादातर पोस्टिंग वही रही है। सो मैं क्या बताऊँ, बिहार मैंने बहुत अच्छे से घुमाया, गया आई हूँ मैं। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय का, लिख रही है श्रेया जी जगन्नाथ जी के ऊपर कुछ बोलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जगन्नाथ भगवान की जय, और इससे बड़ा क्या बोला जा सकता है। ईश्वर सब पर अपनी कृपा करे रहे, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रहे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिसको जो चाहिए ईश्वर जो है वो दोनों हाथों से दे दे, यही मेरा जो है कहना है, और मैं क्या बोलूँ बताइए। तो नेक्स्ट कमेंट है अंजू का, मेरा नाम अंजू है। जी हाँ आपका नाम अंजू है, आपके आईडी में भी आपका नाम लिखा है, मैंने पढ़ा आपका नाम। मैं आपके 2 साल से देख रहा हूँ और मैं 17 ईयर का हूँ। मैं आपकी गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, अगर आपको
आज्ञा हो तो, वरना आप बता दो कि मैं किसको गुरु दीक्षा लूँ। उसकी लीजिए जो आपके नज़दीक हो, जो आपको मिल सके, जो समय पे आपके जो है वो समस्याओं के समाधान कर सके, ऐसे व्यक्ति की लीजिए। मैं एक सामान्य सी महिला हूँ मुझे इन सब चक्करों में मत डालिए। आप देखिए आपके आसपास कोई ब्राह्मण देवता है, उनसे लीजिए आप, वो आपको देंगे। तो आपको कभी मान लीजिए कोई समस्या होगी, जैसे गुरु पूर्णिमा पे मिलना होगा, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट कमेंट है फिर से इन्हीं का है। दीदी आपका सरनेम गुप्ता है क्या या फिर कुछ और है? नहीं जी, गुप्ता तो नहीं है, और सरनेम के चक्कर में ना मैं खुद पढ़ती हूँ ना किसी को पढ़ने की राय देती हूँ, ठीक ना। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है पूजा का, लिख रहे हैं हेलो दीदी, राधे राधे, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? दीदी हमारे घर में फूल नहीं है तो हम डेली लेडी गोपाल को बाकी भगवान जी पर फूल कैसे चढ़ाएं? खरीद के 10-5 रुपये का फूल बाजार से लेके चढ़ा लिया करिए। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, आपके मदर एंड फादर इन लॉ, क्या आपके मदर एंड फादर हैं क्या? नहीं, मेरे मम्मी पापा तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। इनके मम्मी पापा भी नहीं है, इनके पिताजी बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, माता जी अभी हुई हैं और 17 में हुई हैं, तो इनके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है, दोनों के नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है प्रिंस का, लिख रहे हैं दी मेरी बेटी 8 साल की है, वो कान्हा जी को रखना चाहती है, पर मैं डर रही हूँ कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, वो कैसे संभाल पाएगी, पर वो जिद कर रही है। कोई बात नहीं, आप उसको एक फ़ोटो ला के दो, कहना कि बेटा पहले फ़ोटो को लो और फ़ोटो से अच्छे से सेवा करना शुरू करो, फिर तुम्हें हम जो है वो विग्रह दिलाएंगे। तो आप उसको समझाइए, आप उसकी माँ हैं, आप जो समझाएंगी वो वही मानेगी, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है अंजू का, लिख रही है मेरा आंसर तो दिया ही नहीं, सवाल तो लिखा ही नहीं, फिर भी मैं दे देती हूँ आंसर, ख़त्म कहानी। आंसर दिया फर्स्ट, भाई वेट क्या करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत सारे पार्ट बनते हैं, सब्र रखा करिए, मैंने बहुत बार कहा है सब्र ज़रूर रखा करें। नेक्स्ट कमेंट है मोहित का, अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है तुषार का, और दीदी हम अपने लड्डू गोपाल को भागवत कथा में ले जा सकते हैं? हाँ जी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कनिष्का गेमिंग का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी, क्या हम रुद्राक्ष और कुड़ी एक साथ गले में, ये कुड़ी क्या है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पहन सकते हैं? मैं ये दूसरी चीज़ जो लिखी है ना आपको उसको नहीं समझ पा रही हूँ, रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रीतू का, दी आप मुझे नाराज़ हो क्या, आपने मेरे रिप्लाई नहीं दिया? अरे रिप्लाई नाराज़ नहीं हूँ, वेट करिए भैया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट बनता है, सब्र रखिए। देखिए मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, घंटों बैठना पड़ता है, तब कहीं जाके, अब सोचिए आप 40 मिनट से हाथ ऐसे ही है, एक ही स्थान पर बैठे हैं, हिल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, प्यास भी लगती है, गला भी सूखता है, बीच में ब्रेक बन जाता है, वहीं वीडियो एंड हो जाती है। सब्र रखिए, देखिए अभी दे दिया ना, सो थोड़ा सा सब्र रखा करें, सब्र बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट है देवांश का, दीदी को बड़े दिया आप रामेश्वरम से लाई थी, मुझे वैसा लेना है, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि दक्षिणा दिशा में अगरबत्ती का मुंह हो तो अच्छा नहीं होता, क्या ये सही है? दक्षिण में हमारे पितर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल बाती का मुंह वहाँ कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं कि आपने कम से कम इसी कमेंट को 30 बार लिखा, पता मैंने आपके कमेंट को डिलीट किया, अब भी 2 बार लिखा हुआ है। सो कमेंट की संख्या खामों का, एक ही कमेंट को ना मुझे कई बार पढ़ना होता। जब मैं पढ़ रही थी ना तो मैंने देखा कि आपके ही 30 कमेंट थे, तो मैंने उन सबको डिलीट किया, करते करते तब भी अभी भी 2 हैं। सो ले सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जला सकते हैं, नहीं तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। नेक्स्ट कमेंट है पुष्कर का, लिख रहे हैं दीदी क्या देवी जी को चंदन लगा सकते हैं, और ये युगल सरकार की निछावर मूल्य कितने में आए? वीडियो डिटेल अपलोड है, चेक करें। चंदन, देवी चंदन लगा सकते हैं, गोपी चंदन नहीं। नेक्स्ट कमेंट है वीरू का, दी मजबूरी में मैंने अपने बेडरूम की सेल्फ में मंदिर बना रखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ दी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुद्धता का ध्यान रखिए, अगर मजबूरी है भाई तो मैं ये कहूँगी कि शुद्धता का ध्यान रखिए। नेक्स्ट कमेंट है कृषि करनी का, लिख रहे हैं श्रेया जी, मैं एक विकलांग महिला हूँ और लड्डू बाबू अपने घर ले आऊँ हूँ, मैं ऑल टाइम चारपाई पर रहती हूँ, मैं तो स्नान कर लेती हूँ, पर जो मेरे पास पूजा का सामान लाता है वो लोग नहीं नहाते, आप बताओ मैं क्या करूं? आपसे इंस्टा पर बात हो नहीं पा रही, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए
जो लेकर आते नहीं नहा पाते तो उनसे क्या लेना देना, आप तो नहा के, भाई जो दुकान वाला बेच रहा हो सकता है उसने तो महीने भर से ना नहाया हो, है ना। जो ठेले वाला बेच रहा है पता चले वो उसी फल के ऊपर बैठ कर आया हो, जो दुकान वाला उसको यहाँ से भेज रहा है, जो पन्नी में रख के दे रहा, पता चले उस पन्नी वाले ने महीनों से नहीं नहाया हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो स्नान किया है ना, आपका मन तो शुद्ध है, गंगा जल छिड़क के आप चढ़ा दीजिए, बात खत्म। नेक्स्ट कमेंट है अनीता का, लिख रही है राधे राधे दीदी और जीजू जी। दी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में जो मंदिर है उसमें गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी हैं और मैं विष्णु जी की मूर्ति लाना चाहती हूँ, तो क्या मैं सिर्फ विष्णु जी को ला सकती हूँ या उनके साथ लक्ष्मी माँ को भी लाना होगा, बताइए ज़रूर। नहीं जी, आप खाली विष्णु जी को ला सकते हैं, उनकी स्थापना करके उनके साथ बैठा दीजिए, पूरा जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है जयत्रित का, जयती का या जयता दान का है, ये मुझे लग रहा है बंगाली है क्या, मैं नाम ठीक से अनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ, JYITADAN। तो लिख रहे हैं दीदी हमारा यहाँ ये मान्यता है कि एक सुहागिन को एकादशी के दिन नॉनवेज खाना चाहिए। मैं पहली बार ही मान्यता सुन रही हूँ, मैं कसम से कह रही हूँ कि मैंने आज तक ऐसी मान्यता नहीं सुनी है, क्योंकि एकादशी का व्रत विवाह महिलाएं रखती हैं। क्या एकादशी का व्रत विधवा महिलाएं रखती हैं, क्या ये सही है? प्लीज़ टेल मी। भैया मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सुना है कि एकादशी के दिन महिलाओं को नॉनवेज खाना चाहिए, विधवा महिलाएं सिर्फ व्रत रखती हैं, शादीशुदा नहीं रखती, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना है। और मेरे हिसाब से तो कोई भी रख सकता है, भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है, इंसान, पशु, नर, भक्षी, कोई भी कर सकता है। भगवान की सेवा के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई भी भगवान की सेवा कर सकता है। सो दोस्तों पार्ट 3 जो है वो घसीट घसाट के कंप्लीट हो ही गया, खींच खांच के जहाँ तक हो रहा बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को कमेंट के जवाब देने में, अब आपको समझ में आ रहा है। वीडियो देखते देखते आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो मैं शूट करते करते कितना परेशान होती होंगी। सो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। मुझे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप मुझे वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें, और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई संडे कमेंट बॉक्स के साथ। ये पार्ट 3 अब यहीं पर कंप्लीट होता है। बाय बाय एंड टेक केयर।